नमस्कार दोस्तों, इस नए सफर में आपका स्वागत है जहां हम वैनुआटू एक्सप्लोर करेंगे। पैसिफिक ओशन में बसा यह खूबसूरत आइलैंड देश अपनी नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चर के लिए जाना जाता है। ब्लू पानी, हरे भरे जंगल्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स आपका इंतजार कर रहे हैं। इस जर्नी में हम वैनुआटू के लाइवली कल्चर, एंशिएंट ट्रेडिशंस और यहाँ के लोगों की वार्मथ को भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी और एक्सप्लोर करते हैं वैनुआटू के हिडन सीक्रेट्स को। वैनुआटू के बिल्डिंग्स यहाँ की रिच कल्चर और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनली यहाँ घर वुड, बैम्बू और कोकोनट लीव्स से बनाए जाते हैं। ये घर साइक्लोन्स और अर्थक्वेक्स जैसी नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करने में केपेबल होते हैं। कुछ विलेजेस में एंशिएंट स्टाइल में बने नाकामाल्स देखने को मिलते हैं, जो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने कम्युनिटी हाउसेस होते हैं। अर्बन एरियाज में मॉडर्न बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी, जो यहाँ के डेवलपमेंट की कहानी बयान करती हैं। पोर्ट वीला, वैनुआटू की कैपिटल, में कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग्स मिलेंगी, जो फ्रेंच और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। नेशनल म्यूजियम वैनुआटू की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री को संजोए हुए है। यहाँ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स और हैंडीक्राफ्ट्स का अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिलेगा। वैनुआटू के चर्चेस भी देखने लायक हैं। यहाँ डिफरेंट क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस के चर्चेस मौजूद हैं, जो यहाँ के रिलीजियस लाइफ की डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। दोस्तों, वैनुआटू के ब्यूटीफुल प्लेसेस की सैर पर आपका स्वागत है, जहाँ नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। चलिए चलते हैं ई फेट आइलैंड पर, जहाँ है माउंट यासूर। टाना आइलैंड पर वॉल्केनिक माउंट यासूर के क्रेटर के किनारे खड़े होकर नेचर को देख सकते हैं। एस्पिरिटू सांतो आइलैंड अपने क्लियर पानी और कलरफुल कोरल रीफ्स के लिए फेमस है। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का मजा ले सकते हैं। वैनुआटू में मेले कैस्केड्स और लूफा कैस्केड्स जैसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हैं। वैनुआटू के बीचेस भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, जहां आप सनसेट देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैनुआटू के उन मॉन्यूमेंट्स की विजिट करेंगे जो हमें इस देश के ग्लोरियस पास्ट की कहानियां सुनाते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे मैलेक्यूला आइलैंड पर, जहां एंशिएंट टाइम्स के मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स स्थित हैं। ये ह्यूज स्टोन से बने मॉन्यूमेंट्स हमें यहाँ की एंशिएंट सिविलाइजेशन की याद दिलाते हैं। अब हम चलते हैं इफेट आइलैंड पर, जहां वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिकन आर्मी का हेडक्वार्टर्स था। यहाँ आपको उस वॉर से रिलेटेड चीजें जैसे बंकर्स, कैनन्स और एयरप्लेन्स के रिमेन्स देखने को मिलेंगे। वैनुआटू के कई विलेजेस में एंशिएंट टेम्पल्स और प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी देखने को मिलेंगे, जो यहाँ के रिलीजियस बिलीफ्स और ट्रेडिशंस की कहानी बयान करते हैं। इन मॉन्यूमेंट्स के अलावा वैनुआटू में कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं, जो कॉलोनियल पीरियड की याद दिलाते हैं। इन बिल्डिंग्स में फ्रेंच और ब्रिटिश आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखने को मिलेगा। वैनुआटू के मॉन्यूमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि यह देश एक लॉन्ग और एक्साइटिंग हिस्ट्री का गवाह रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैनुआटू के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे यह डेवलपिंग देश आगे बढ़ रहा है। वैनुआटू में एयरपोर्ट्स का एक वाइड नेटवर्क है, जो देश के डिफरेंट आइलैंड्स को कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए पोर्ट वीला में पावरफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेन गेट है। रोड नेटवर्क मेनली अर्बन एरियाज तक ही लिमिटेड है, लेकिन रूरल एरियाज में भी सड़कों का कंस्ट्रक्शन जारी है, ताकि रिमोट एरियाज को भी कनेक्टेड किया जा सके। वैनुआटू में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। मोबाइल फोन्स का यूज बढ़ रहा है और इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। देश में कई स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी इंप्रूवमेंट की स्कोप है। वैनुआटू टूरिज्म पर काफी हद तक डिपेंड है, इसलिए टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। होटल्स, रिजॉर्ट्स और अदर फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ताकि टूरिस्ट्स को बेटर फैसिलिटीज मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैनुआटू के वाइल्ड लाइफ की सैर करेंगे, जो अपनी डाइवर्सिटी
और यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। वैनुआटू में मैमल्स की कई स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें बैट्स, रैट्स और फ्रूट ईटिंग फ्लाइंग फॉक्सेस शामिल हैं। यहां आपको वर्ल्ड का एकमात्र पॉइजनस मैमल ब्लैक स्पॉटेड कूस्कस भी देखने को मिल सकता है। यहां बर्ड्स की भी कई स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें पैरट्स, पिजन्स और सी बर्ड्स शामिल हैं। वैनुआटू मेगापोडे एक ऐसा बर्ड है जो अपने एग्स गर्म सैंड में सेता है। रेप्टाइल्स की दुनिया भी यहाँ अमेजिंग है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के लिजर्ड्स, स्नेक्स और गेकोस देखने को मिलेंगे। फीजी बैंडेड इग्वाना एक ब्यूटीफुल लिजर्ड है जो सिर्फ वैनुआटू में ही पाई जाती है। वैनुआटू के ओशंस भी लाइफ से भरे हुए हैं। यहाँ कलरफुल फिश, टर्टल्स, शार्क्स और डॉल्फिन्स देखने को मिल सकते हैं। डुगोंग एक ऐसा मरीन मैमल है जो यहाँ के पानी में पाया जाता है। वैनुआटू की गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए प्रयास कर रही है ताकि यह यूनिक स्पीसीज फ्यूचर में भी फ्लरिश करती रहे। नमस्कार दोस्तों, वैनुआटू के इस जर्नी में आज हम यहाँ की जीवनदायिनी रिवर्स और ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स की दुनिया में जाएंगे। वैनुआटू में कई रिवर्स हैं जो अपने साथ लाइफ और हरियाली लाती हैं। इनमें से कुछ मेन रिवर्स हैं जॉर्डन रिवर, टेओमा रिवर और रारा रिवर। ये रिवर्स इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वैनुआटू के वाटरफॉल्स अपनी ब्यूटी के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। इनमें से कुछ मेन वाटरफॉल्स हैं मेले कैस्केड्स, लूफा कैस्केड्स और कैस्केड्स दे ला वियर्श। इन वाटरफॉल्स का ठंडा पानी गर्मी से रिलीफ देता है और पीस देता है। रिवर्स और वाटरफॉल्स के पास बसे विलेजेस में लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। ये रिवर्स और वाटरफॉल्स न सिर्फ वाटर सोर्स हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की कल्चर और लाइफस्टाइल का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन वाटर सोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में भी ये हमें अपनी ब्यूटी से खुश करते रहें। वैनुआटू की गवर्नमेंट इन वाटर सोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स कर रही है और लोगों को अवेयर कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैनुआटू की लैंग्वेजेस की दुनिया में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे यह देश लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। वैनुआटू में 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो इसे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस वाले देशों में से एक बनाता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बिस्लामा, इंग्लिश और फ्रेंच। बिस्लामा एक क्रियोल लैंग्वेज है जो इंग्लिश पर बेस्ड है और इसमें फ्रेंच, स्पेनिश और लोकल लैंग्वेजेस के वर्ड्स भी शामिल हैं। यह लैंग्वेज देश के डिफरेंट पार्ट्स के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस वैनुआटू पर कॉलोनियल पीरियड से रहा है। गवर्नमेंट वर्क, एजुकेशन और बिजनेस में इन लैंग्वेजेस का यूज होता है। लोकल लैंग्वेजेस वैनुआटू की कल्चर और ट्रेडिशंस को अलाइव रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। हर लैंग्वेज अपने साथ एक यूनिक कल्चर और हिस्ट्री लेकर चलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैनुआटू की कल्चर की कलरफुल दुनिया में कदम रखेंगे, जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी का ब्यूटीफुल ब्लेंड देखने को मिलता है। वैनुआटू की कल्चर कस्टोम पर बेस्ड है, जो यहाँ की एंशिएंट बिलीफ्स, रिचुअल्स और लाइफस्टाइल का मिश्रण है। कस्टोम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और समाज में हार्मनी बनाए रखने में हेल्प करता है। म्यूजिक और डांस वैनुआटू की कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ के लोग हर ओकेजन पर गाते और नाचते हैं। तमूरा एक प्रकार का ड्रम है जो यहाँ के म्यूजिक का मेन इंस्ट्रूमेंट है। वैनुआटू के लोग अपनी आर्ट और क्राफ्ट के लिए भी जाने जाते हैं। वुड कार्विंग, बैम्बू वर्क और हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ की मेन आर्ट्स हैं। ये आर्ट वर्क्स न सिर्फ ब्यूटीफुल होती हैं, बल्कि यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशंस को भी दर्शाती हैं। वैनुआटू के लोग बहुत ही फ्रेंडली और हॉस्पिटेबल होते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स का वेलकम होल हार्टेडली किया जाता है। कावा एक प्रकार का ड्रिंक है जो यहाँ के लोगों द्वारा ट्रेडिशनली पिया जाता है और गेस्ट्स का वेलकम करने के लिए भी ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों, यह था वैनुआटू की एक ग्लिम्स। उम्मीद है आपको यह जर्नी पसंद आया होगा। इस ब्यूटीफुल देश के बारे में जानकारी देने का यह एक छोटा सा प्रयास था।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।